आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ इस्माइल ख़ान, एशिया पब्लिक वॉइस। ये ज़िला परिषद स्कूलों की शाला व्यवस्थापन समिति के बारे में जो जानकारी चल रही थी, उसके आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में भरपूर जानकारी आज दी जाएगी। वीडियो आखिरी तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग का शासन निर्णय है। मंत्रालय विस्तार भवन 17 जून 2010 को पास किया गया। शासन निर्णय क्रमांक है PRE 2010/प्र/क्र 217/शिक्षण 1 मंत्रालय विस्तार भवन। बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम 2009 शाळा व्यवस्थापन समिति इसका एक बालकांच्या मुफ्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 2 मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम 1949 प्रस्तावना केंद्र सरकार ने सन 2002 के 86वें संविधान विशोधन अधिनियमान्वय अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षण की मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे। त्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन सक्ती का एजुकेशन द्वारा अधिनियम सक्ती से शिक्षण देणारा अधिनियम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नंबर ब्रॅकेट बंद 35/2009 कॉजबन केंद्र शासनाचे पारित करून ते भारत सरकारच्या 27/8/2009 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। वैसे ही भारत सरकार की तरफ से 16 तारीख 2 महीना 2010 को राजपत्र सदर अधिनियम दिनांक 1/4/2010 पासून संपूर्ण भारतात जम्मू व कश्मीर को छोड़कर ये लागू किया गया है असल्याचे नमूद केले आहे। इसकी 2 प्रस्तावना का 2 समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात। यानी कि समता, आज़ादी और समाज, न्याय और लोकशाही और इंसानियत, मानवी समाज उसको इंसाफ कायम करने के लिए ये तत्व बनाए गए हैं, ये गाइडलाइंस दी गई हैं इस GR के तहत। GR का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट रूल। अब किसी को अगर ये गवर्नमेंट रूल का मतलब नहीं मालूम होगा, वो कोई एक व्यक्ति समझता है, कोई अगर इसको ये GR अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है GR आया है, तो अगर कोई कहता है कि वो GR को ज़रा रुका के रखो, तो वो उसकी मूर्खता है। ये उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। GR का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट्स रूल। ये आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। हाँ, राजपत्र इसका या दृष्टीने शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, या दृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे। त्यामुळे 6 ते 14 वयोगट यानी कि 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और सख्ती का प्राइमरी तालीम पुरवण्याची, त्यांना शाळामध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे।
यानी कि प्रशासन ने पहली बार ये कबूल किया है 2010 में इस कायदे के तहत, ये रूल्स रेगुलेशन के तहत, क़ानून के तहत, के इस कानून के तहत जो जिसका नंबर है PRE 2010 217 प्राथमिक शिक्षण 1, इसको कबूल किया है मंत्रालय ने, प्रशासन ने स्वीकार ली है जवाबदारी की भी बच्चों को फ्री में और सख्ती के साथ और इनको एडमिशन देकर पढ़ाना चाहिए और इसको अमल में लाना चाहिए और उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहिए, उपस्थिति को यकीनी बनाना चाहिए। स्वीकार लिया है बोले तो यकीनी बनाना चाहिए, कबूल की है जिम्मेदारी को। इसका 3, शिक्षणाच्या विकसित लोकसहभाग राहावा या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापन प्रत्येक ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठित करण्यात येते। यानी कि सरकारी स्कूलों में तो शाला व्यवस्थापन समिति है। 2009 में ये शाला व्यवस्थापन समिति सिर्फ ग्राम स्तर लेवल पर थी, यानी कि गांव पंचायत पर थी, लेकिन 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बम्बई में 17 जून 2010 को ये कानून पास किया कि कानून पास करके जिम्मेदारी ली फ्री शिक्षण देने की, बच्चों को फ्री तालीम देने की 6 साल से 14 साल तक के, और ये GR पास किया गया, ये रूल्स बनाया गया। तो अब ये शाला व्यवस्थापन समिति इसी का एक हिस्सा है कि या दृष्टीने व्यवस्थापन प्रत्येक ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठित करण्यात येते। या समित्या शाळांच्या भौतिक शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात। त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्य तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेले आहेत। यानी कि इनको इख्तियारात दिए गए हैं और कुछ फंड्स दिए गए हैं, पैसा, आर्थिक मदद कमेटी के ज़रिए से, और इनकी जवाबदारी, उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदारी भी इनको सौंपी गई है, उत्तरदायित्व प्रदान केलेले आहेत, यानी कि जवाबदारी सौंपी गई आहे। समित्यांची कार्य बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त होतात, यानी कि उपयुक्त यानी कि अच्छा ठहरता है। वो समिति जो बनती है वो स्कूल के लिए एक अच्छा अमल करार दिया जाता है, उसके ज़रिए से लोगों का फ़ायदा होता है, जो स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का फ़ायदा होता है। और ऐसी ही कमेटी के ज़रिए समझो, और जो ईमानदारी से जो टीचर हज़रात पढ़ाते हैं, तो हमारे लोहे के अंदर जो नसीमा शेख, एक गरीब घर से, मनियार समाज की नसीमा शेख, हमारे कौम की बेटी जो है, वो एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन जगते हुए, ज़िंदगी बसर करते हुए आज उन्होंने डिप्टी कलेक्टर एग्ज़ाम पास किया और वो अमरावती में आज ज्वाइन है, और भारत के सबसे कम उम्र कलेक्टर बने हैं अंसार शेख, जिनकी माँ खेत में काम किया करते और वालिद मोहतरम ऑटो चलाया करते थे। तो ये अच्छे टीचरों की अच्छी तालीम देने का ही नतीजा है। यहाँ तो सब बेईमानों का बाज़ार भरा हुआ है, बिलखुसूस ये ज़िला परिषद रहमतनगर स्कूल में तो बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार विना अनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिति 30 सितंबर 2010 च्या पूर्वी गठित करने अनिवार्य झाले आहे। यानी कि जिन स्कूलों को अनुदान नहीं मिलता है, बिना अनुदानित शाला वागड़ता, यानी कि वो स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट टीचर है, जो स्कूल खासगी है, संस्था के मार्फत है, लेकिन टीचरों को गवर्नमेंट पेमेंट देती है 70,000 80,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए, जनता को पढ़ाने के लिए, और जनता ही असल में ये सरकार की मालिक है, और ये सरकार के कर्मचारी अधिकारी ये लोक सेवक है, यानी कि सरकारी नौकर है।
अब अगर कोई ये सरकारी नौकर को, लोक सेवा के हक को अगर अपने बाप की जागीर समझता है तो वो जुल्म करता है, और वो जुल्म के खिलाफ लोगों को खड़े होना चाहिए। मजलूमों को, यानी कि जैसे पालक है, स्कूल में अगर कोई जुल्म हो रहा है तो एक पालक के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो सभी पालकों को खड़े हो जाना चाहिए। जैसे कि ये लोग खड़े होते हैं, नाजायज़ और अति करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, खोटे तकरार करते हैं, और इनकी विरासत में, इनके माहिर में आया स्कूल ऐसा समझते हैं अपने आप को। और जो किसी मुसलमान को, कोई मुसलमान अगर नाजायज़ तकलीफ़ देता है तो वो कुफ्र करता है। तो अल्लाह ताला ऐसा कुफ्र करने से बचाए हमारे समाज के लोगों को। तो समिति का बताने जा रहा हूँ मैं। 30 जून को ये 2010 से पहले गठित करने का फैसला किया आहे. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण यानी के कंट्रोल सोपविण्यात आले असल्याचे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती व शालेय शिक्षण समितीची रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील भाग 4 कलम 29 अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 30 जून सितंबर 2010 के पहले स्थापन करना यानी बनाना, गठित करना ये अनिवार्य है, कंपलसरी हो गया है. तो उस 2010 से चला आ रहा है ये सिस्टम. शाला व्यवस्थापन समिति ये प्राइवेट स्कूलों में भी जहाँ गवर्नमेंट के टीचर्स हैं यानी कि गवर्नमेंट की पेमेंट उठाते हैं, जैसे कि आपको मालूम है ऐसे सभी स्कूल को ये शाला व्यवस्थापन समिति का लागू हो जाता है अधिनियम. और वहाँ पर पालकों की एक समिति होती है पेरेंट्स की, और उस स्कूल का हेडमास्टर जो है उस कमेटी का सदस्य सचिव होता है. और अगर कोई हेडमास्टर अपने आप को एक प्रशासक कहता है और शाला व्यवस्थापन समिति का सचिव का सिक्का नहीं बनाता है, मोहर नहीं बनाता है, तो वो उसका हो सकता है उसको शर्म आती होगी इसलिए. लेकिन शर्म आने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 80,000 70,000 रुपये पेमेंट इसीलिए दी जा रही है कि गवर्नमेंट्स रूल फॉलो करने के लिए, गवर्नमेंट्स रूल को पूरा करने के लिए करना चाहिए उनको, और बच्चों को पूरा तालीम में अच्छी तरीके से योगदान देना चाहिए. अब ये शासन निर्णय का एक है, सदर समिति किमान 12 ते 16 लोकांची राहील, सदस्य सचिव को छोड़कर, यानी कि कम से कम 16 सदस्य रह सकते, हेडमास्टर सचिव को छोड़कर. 2 यापैकी किमान 65% सदस्य बालकांच्या आई वडील राहील. 65% पालक यामधून असतील. पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल. हां, पालक सभेतून करण्यात येईल. उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या मातापितांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है, दुर्बल घटक को छोड़कर अपनी मनमानी हिटलरशाही करता है, तो वो सज़ा का हकदार है और वो जालिम है. मेरी नज़र में वो जालिम है. और ये ज़िला परिषद रहमतनगर तालुका ज़िला नांदेड़ की ये तात्पुरती मुख्याध्यापिका और शिक्षक अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, शाहाना नज़ीर अली, ये इन लोगों में शामिल है, पालकों पे जुल्म करने वालों में शामिल है ये. और कमेटी का इसका शासन निर्णय का क है, साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इतेतील पालकांच्या प्रतिनिधित्व मिळेल असे पाहावे. उर्वरित 25% सदस्य पुढील व्यक्तीपैकी असतील. स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधि किमान 1, यानी कि यहाँ की मुख्याध्यापिका ने मुझसे कहा कि कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है मुझे कि 4 नगर सेवकों को ले ले. तो अब वो नगर सेवक अगर इनके जुल्म में इनका साथ दे रहे हैं तो उनके लिए हो सकता उनका जुल्म ये रेत की दीवार साबित हो, और वो गौर व फिक्र कर लें कि जुल्म करने में शामिल ना हो.
स्थानिक प्राधिकरण सदस्याची निवड करील, यानी कि जो पालक समिति बनाई गई है उसमें से वो पालक लोग जो है वो नगर सेवक का चयन करेंगे, चुनेंगे। अब यहाँ तो अपनी मनमानी है, तानाशाही, हिटलरशाही, हुकुमशाही। नगर सेवक को रखना पड़ता ना। अरे नगर सेवक की भी जो जवाबदारी है, नालियाँ निकालना, लाइट चालू करवाना, मजदूरों को लेबर के बारे में सहायता करना, जो महानगर पालिका के अधिनियम है, महानगर पालिका के अधिनियम चलने वाले दवाखानों की देखरेख करना, वहाँ पर पूछगछ करना कि क्या इलाज बराबर हो रहा है। यहाँ तो कई सैकड़ों तकरार है। नगर सेवकों को कमीशन कमाने से फुर्सत नहीं है। अल्लाह हिदायत से माला माल करे बेचारों को। शाळा शिक्षकातून एक शिक्षक घेण्यात येईल। पालकांनी पालक सभेतून निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ, बाल विकास तज्ञ किंवा एक यानी कि बच्चों के डॉक्टर एक लेना चाहिए, या कोई अगर रिटायर टीचर है, कोई शिक्षण प्रेमी है तो उसको भी शिक्षण तज्ञ बोल के ले सकते, सल्लागार बोल समिति के अंदर एक। 4 वरील क्रमांक 2 मधील बालकांचे आई वडील पालक सदस्यामधून सदर समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करेल। यहाँ तो कैसा है, नॉमिनेट कर देते हो ना ये स्कूल के अंदर और दीगर स्कूलों में, क्योंकि यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं ना, डर ऐसा बिठा दिया वाला है गुंडागर्दी का और दूसरे लोगों का कि कुछ येत नहीं चलता। शाळेचे मुख्याध्यापक प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील, यानी कि अपॉइंटेड है ये। और इसका आखिरी अधिनियम है, या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी 50% सदस्य महिला राहील, यानी कि 50% सदस्य इसमें औरतें रहेंगी। तो ये इसके अंदर अभी और इसके आगे दूसरी जानकारी दी जाएगी। तक आज इसको वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।